हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताएंगे। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने आपको इसकी कटिंग करना बताया हुआ था। यदि आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हम दे देंगे, तो वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके खर्चे को हम समझ लेते हैं। तो इसमें जो हमने डबल अस्तर कट किया था उसको हम साइड में निकाल कर रख लेते हैं। और इस तरह से ये हमारे पार्ट हैं, ये हमारा बैक का पार्ट है। तो इसको हम खोल कर दिखा देते हैं। तो इस तरह से इसका अस्तर इसमें रखा हुआ है। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। और ये जो है हमारा साइड में बाजू है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो सबसे पहले हम फ्रंट के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इस पार्ट को हम इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट वाला अस्तर है, इसमें जो हमने फ्रंट के पार्ट में है 2 अस्तर को कट किया हुआ है, क्योंकि इसमें जो है हम पफ को डालेंगे। तो पहले अस्तर को हम इस पार्ट में जमा लेते हैं और दूसरा जो हमारा अस्तर है उसमें हम पफ डालेंगे। तो इस तरह से हम अस्तर के ले लेते हैं और यहाँ से सेंटर करके एक झटका लगा लेते हैं, जिससे हमें मालूम रहेगा कि इस पार्ट का जो सेंटर है वो कहाँ पर है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और अच्छी तरीके से हम इसको यहाँ पर मार्किंग कर अच्छी तरीके से जमा कर इसमें अस्तर को जमा लेते हैं। अब जितना भी हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, इस मार्जिन को हम कट कर देंगे। कट करने के बाद ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसको हमने अटैच कर लिया है। अब साइड के पैनल को हम अटैच करेंगे। तो ये जो हमारे साइड को जो पैनल अटैच होते हैं प्रिंसेस कट में, तो वो पैनल है। तो इस तरह से हमने पैनल को ले लिया है। जब भी अब इस पैनल को आप बनाएंगे, यानी जो पार्टों को साइड के पार्टों को आप बनाएंगे, तो इसको आपको जवाबी बनाना है। तो दोनों पार्ट आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ लेना है और दोनों पार्टों को जवाबी बनाना है, जिससे आपके पार्ट एक साइड की ना बने। दोनों साइड के पार्ट आपको इस तरह से बनाना है। तो यहाँ से इस तरह से एक पार्ट को रखेंगे, तो इसको हम कच्चा करेंगे, फिर हम दूसरे पार्ट को कच्चा करेंगे। इस तरह से हमने दोनों पार्टों को जवाबी बना लिया है, यानी अस्तर को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद हम जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, इस मार्जिन को हम कट कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारे दोनों जवाबी पार्ट बनकर रेडी हो गए हैं। अब जैसे आपको इसमें बॉन्ड नहीं लगानी है तो आप डायरेक्टली इसको अटैच कर सकते हैं, और जैसे आपको इसमें बॉन्ड लगानी है यानी पाइपिंग लगानी है, तो इस तरह से हम पाइपिंग को ले लेंगे, इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो जैसे आपको पाइपिंग बनाना नहीं आता है तो हम आपको बता देंगे, और जैसे आप मार्केट से लेना चाहें तो आपको मार्केट में भी ले सकते हैं आप। तो इस तरह से हाफ बूट की मदद से हम पाइपिंग को यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से रखते हैं। पाइपिंग को हल्का सा हमें खींच कर लगाना है, पाइपिंग को एकदम ढीला नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से हम अटैच कर लेते हैं। अब जो हमारे इसके पार्ट हैं साइडों के, उसको हम अटैच करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से पार्ट को ले लेंगे। ये हमारा ऊपर का वाला हिस्सा है। अब फ्रेंड्स, इसमें हम अटैच करेंगे इस पार्ट को। तो सबसे पहले हम बॉर्डर को यहाँ से नीचे सेंटर से मिलाकर रखते हैं, और जो जिस पार्ट में हमने बॉन्ड लगाई हुई है उस पार्ट को ऊपर की तरफ रखेंगे, और जो नीचे वाला पार्ट है यानी जो साइड का पार्ट है वो उसको हम नीचे रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको अटैच करनी है, तो आपकी जो पाइपिंग है बहुत ही अच्छी तरीके से अटैच हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको दूसरे पार्ट में भी सेम इसी तरीके से लगाना है। सबसे पहले तो आपको बॉर्डर का ख्याल रखना है। जो नीचे का बॉर्डर है, पहले तो इसको इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से कच्चा कर लेना है, जिससे आपका बॉर्डर ऊपर नीचे नहीं होगा। इस तरह से ये हमारी बॉन लगकर रेडी हो जाती है। तो आपको इस तरह से बॉन लगाना है तो आप इस तरह से लगाएंगे। अब दोस्तों, जो हमारा दूसरा वाला अस्तर है उसको हमने लिया है, और इसके जो हम पार्ट है उसको हम जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हम पार्ट, ये जो हमारा है बीच का हिस्सा है और जो साइड के इसमें पार्ट है, इसको हम इसमें अटैच कर लेते हैं।
तो इस तरह से हमने अस्तर को रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो हमने हमारा मेन पार्ट है उसको हमने सीधा रखा हुआ है, अस्तर को हमने इसके ऊपर उल्टा रखा हुआ है। सबसे पहले हम इसका गला बनाएंगे, तो गले का हम इस तरह से सेंटर करेंगे और एक बीच पर हम सिलाई लगा लेंगे बीचों बीच, जिससे हमारा सेंटर बना रहेगा। तो गले पर जैसे हमने मार्किंग की हुई है तो उस हिसाब से हम इसमें गला को बनाएंगे। तो यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाने के बाद इसको एक पैर का मार्जिन लेकर हम कट कर लेंगे। इसका हमने जो गला है वो पूरा नहीं बनाया है, यदि हम पूरा बना देंगे तो गला हमारा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया है। आप पूरा बनाना चाहें तो आप पूरा भी बना सकते हैं, ये आप अपने साइज के हिसाब से गले को बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको पलटकर इस तरह से गले को बना लेते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी साइडों पर हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से अस्तर को अच्छी तरीके से बिठाकर सिलाई को लगा लेते हैं। अब इसमें हम पफ के लिए निशान लगाएंगे, जो है इसमें पफ डालेंगे। तो यहाँ से इस तरह से पफ को हम सेंटर से मोड़ेंगे और पफ पर हम निशान डालेंगे। अब कहाँ पर हमें इसको लगाना है, तो हम यहाँ से जो मार्किंग करेंगे वो 10 इंच पर करेंगे। यहाँ से इस तरह से मार्किंग करनी है आपको। अब जो पफ अटैच करना है वो हमें अंदर की तरफ से अटैच करना है, तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। अच्छी तरीके से पफ को हम यहाँ पर टाँकी से अटैच कर देंगे। इस तरह से पफ को अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से पफ को रखना है और जो हमारा अस्तर है इसको हम अच्छी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अस्तर को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद इस तरह से ये हमारा पार्ट बन गया है। नीचे की साइड हमारी कच्ची है, तो नीचे हम एक पट्टी को लेंगे और इसको अटैच करेंगे। तो पट्टी को हमने 1.5 से 2 इंच चौड़ा लिया हुआ है, यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम इसको कच्चा कर लेते हैं। कच्चा करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से बिठा लेंगे। बिठाने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस पर इस तरह से पलटकर लपकी सिलाई लगाएंगे। अब इसमें जो है हम तुरपाई करेंगे, तो पट्टी को हम इस तरह से पलटकर इस पर कच्ची सिलाई लगा लेते हैं। जब हम इसमें तुरपाई कर लेंगे तो ये जो सिलाई है वो हम खोल देंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो जाता है। तो आपको इस तरह से फ्रंट के पार्ट को बनाना है। तो पार्ट बनाने के बाद इस तरह से हम सेंटर से इसको तोड़ लेते हैं, क्योंकि जब हम इसमें कमर का निशान लगाएंगे तो हमें सेंटर का मार्क लगाना ज़रूरी होता है। हम वहाँ से ही इसको नापेंगे। तो इस तरह से हम इसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। अब जितनी भी इसकी कमर है उसका हाफ करके सेंटर से हाफ का हाफ इस तरफ करेंगे और हाफ का हाफ इस तरफ करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग कर ली है। मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स अब इसके बैक के पार्ट को हम रेडी करेंगे। तो इस तरह से बैक के पार्ट को हमने ले लिया है। तो बैक के पार्ट को हमने इस तरह से सीधा रखा हुआ है। यहाँ से इस तरह से सीधा रखने के बाद हम इसके गले का भी सेंटर एक बार कर लेते हैं और यहाँ पर हम इस तरह से सेंटर करके चटका लगा लेते हैं। अब इस तरह से इस पार्ट को हम सीधा रखेंगे और यहाँ पर सेंटर का मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अस्तर के पार्ट को भी हम इस तरह से उल्टा बिछाएंगे इसके ऊपर। सबसे पहले हमें जो है नीचे के
पार्ट को कंप्लीट करना है, यानी नीचे के बॉटम को हमें पक्का करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे और इसको हम पलटेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको बिठालना है। बिठाने के बाद इस पर भी हम लपकी सिलाई लगा लेते हैं और पूरे अस्तर को हम इसके जमा लेते हैं। इस तरह से हमने पार्ट को रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। कट करने के बाद फ्रेंड्स हमने इसमें गला बना लिया है, क्योंकि गला इसका ज़्यादा बड़ा है तो इसको गले को हमने थोड़ा छोटा कर दिया है। आप पूरा बनाना चाहें तो पूरा भी बना सकते हैं। अब इसमें डट का निशान डालेंगे, लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से जो हमारी बैक में डट पड़ती है तो उसको डालेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और अच्छी तरीके से पॉइंट बनाकर हम इसमें डट डाल लेते हैं। तो बैक के पार्ट को भी हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। रेडी करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी हम कंधी को ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रंट के पार्ट को हमने इस तरह से लिया हुआ है, तो बैक के पार्ट को हम सीधा रखेंगे और फ्रंट के पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और कंधी को ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद अब इसकी हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे और ये जो हमारा मार्जिन है कंधी का, तो यहाँ पर हम टाँकी लगा लेंगे जिससे हमारा जो मार्जिन है दिखाई ना दे और अच्छी तरीके से अपनी जगह एडजस्ट रहे। तो इस तरह से हम बॉडी को बना लेंगे। बनाने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसकी हम स्लीव को बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो हम स्लीव लगा चढ़ाएंगे वो हम सिंपल तरीके से चढ़ाएंगे। इसमें हम गोल स्लीव नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि कस्टमर की जो डिमांड है वो सादा स्लीव चढ़ाने की है, जिस तरह से शर्ट में चढ़ाते हैं। तो उस तरह से हम इसमें स्लीव को लगाएंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव को ले लिया है। स्लीव के पार्ट को हमने इस तरह से सीधा रखा हुआ है और ये अस्तर वाला कपड़ा है, इसको हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और अच्छी तरीके से इस पर हमने मार्किंग कर ली है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और बाजू को जब भी बनाएंगे तो जबाई भी बनाएंगे। एक तरफ की बाजू आपकी ना बन जाए, तो इसलिए आप दोनों बाजू को एक साथ कच्चा करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से कच्चा करेंगे। तो पहली बाजू को हमने इस तरह से अटैच किया हुआ है और दूसरी बाजू को हमने जैसे बैक के पार्ट से इसको कच्चा किया हुआ है, यानी बैक का पार्ट हमारा पीछे रह गया है। तो बैक की पार्ट से ही हम शुरू करेंगे, तभी हमारी जवाबी बाजू बनती है। तो इस तरह से हम बाजू को कच्चा कर लेते हैं। कच्चा करने के बाद फ्रेंड्स हम इसको अच्छी तरीके से पलटकर इसकी लपकी सिलाई लगाकर इसको अच्छी तरीके से जमा लेते हैं। बाजू बनाने के बाद अब इसमें हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बाजू है और इसमें हम अटैच करेंगे। तो एक बार हम अच्छी तरीके से आपको दिखा देते हैं कि ये हमारा जो है फ्रंट का पार्ट है। तो बाजू को हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। जो गड्ढा वाला हिस्सा है वो हमारा फ्रंट का हिस्सा है और उठा हुआ हिस्सा हमारा बैक का है। तो इस तरह से सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद इसको हम फ्रंट में लगा रहे हैं, तो गड्ढा वाला हिस्सा हम इस तरह से आगे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से हम 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको अटैच कर लेते हैं। तो आपको इस तरह से अटैच करना है। इसी तरीके से आपको दूसरी बाजू को भी लगाना है। लगाने के बाद इस पर हम ओवरलॉक कर लेंगे। तो ये हम शर्ट की तरीके से बाजू को लगा रहे हैं। जैसे आप गोल लगाना चाहें तो गोल भी लगा सकते हैं। ये कस्टमर की डिमांड है कि हमारी बाजू इस तरह से लगाई जाए कि इसको हम खोलने में आसानी हो सके। तो
इस तरह से लगाने के बाद इस पर ओवरलॉक कर लेंगे। अब इसकी हम साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगकर हमारी रेडी हो गई है। साइडों पर ओवरलॉक कर लेंगे। अब दोस्तों इसके बैक पार्ट में हम हुक को लगाएंगे। तो यहाँ से इसका हम सबसे पहले सेंटर करेंगे। तो सेंटर हमने कर लिया था। करने के बाद यहाँ से इस तरह से इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसमें हुक पट्टी और हाई पट्टी को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम किस तरह से कंप्लीट करते हैं, चलिए उसको समझते हैं। तो ये हमारा बचा हुआ का फैब्रिक है। तो इस तरह से हमने 2 पट्टियों को कट किया हुआ है। कट करने के बाद फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से पार्ट को सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद ये जो पट्टी है इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ से एक पैर का मार्जिन लेकर इसको कच्चा करेंगे। ये हम हुक पट्टी बना रहे हैं। तो इस तरह से कच्चा करने के बाद एक सिलाई लगाएंगे और अच्छी तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हम पक्का कर लेंगे। इस तरह से हम बैक पार्ट में हुक पट्टी को कंप्लीट कर लेते हैं। हाई पट्टी को बनाएंगे। तो हाई पट्टी हमारी अंदर की तरफ से अटैच होती है। तो इस तरह से पार्ट को लिया है और अंदर की तरफ से हम पट्टी को रखेंगे और इस तरह से कच्चा करेंगे। अटैच करने के बाद इस एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको भी हम अच्छी तरीके से पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी हुक पट्टी और हाई पट्टी बनकर रेडी हो जाती है। तो आपको इस तरह से बना लेना है। बनाने के बाद फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इस तरह से अच्छी तरीके से आपको दिखा देते हैं। अब इसके गले में हम डोरी लगाएंगे। तो यहाँ से गले का सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद यहाँ पर हम डोरी को अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद इसमें हम लटकन को बनाएंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे और कपड़े को तो कोना फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगाकर इसकी लटकन को बना लेते हैं। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद इस तरह से लटकन हमारी लग गई है। यहाँ पर हम शोल्डर लूप भी लगाएंगे जिसे लगाना हमारा बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर शोल्डर लूप को हम बना लेते हैं। बनाने के बाद हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स हमारा जो है ब्लाउज कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार हम आपको फाइनली लुक इसका दिखा देते हैं। ये हमारा ब्लाउज इस टाइप से आएगा। तो फ्रेंड्स प्रिंसेस कट ब्लाउज की हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब